अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो आज काले जादू की वजह से परेशान हाल है। घर घर में लोग तबाह व बर्बाद है। डॉक्टरों के पीछे झाड़ फूक करा करा के जो थक चुके हैं। इसमें जादू असरात में बहुत तरह का निशानी होता है। जिसके घर में या जिसके जिस्म में ये सारी असरात है जो मैं आज बताने वाला हूँ, ये सब अगर आपके घर में या आपके जिस्म में या आपकी जिंदगी में ये सब है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी दुश्मन ने काली जादू कराया है, या किसी तरह के तंत्र मंत्र से आपके घर में या आपकी जिंदगी में कलेश मचा कर रखा है। और जैसे कि छोटी छोटी बातों पे घर में लड़ाई झगड़े होना, दवा, कोई भी मरीज है घर में, दवा चलता है लेकिन दवा काम नहीं करता, उसके ऊपर में सालों साल दवा खा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कहीं कुछ बीमारी आता है, कहीं और कुछ बीमारी आता है, और एक बीमारी ठीक होता है तो दूसरा लग जाता है। घर में एक शख्स अगर बीमार पड़ा, ठीक हुआ थोड़ा सा, दूसरा बीमार पड़ गया। या जो जाल माल रखते हैं घरों में, गाय हो, बकरी हो, या और किसी तरह का पशु रखते हैं, उनके जाल माल में नुकसान, अचानक किसी की मौत हो गई, अचानक वो जान का नुकसान हो गया। ये जादू का असरात में बहुत तरह का निशानी दिखाता है, बहुत तरह का नुकसान करता है। ये जिस्म में तरह तरह के दर्द पैदा करना, कभी पेट में दर्द, कभी सीना में दर्द, कभी सर में दर्द, तो एकदम बदन में ताकत नहीं, एकदम खिंचा खिंचा सा लगता है, मन एकदम बेचैन रहता है, सुकून नहीं मिलता है, और डॉक्टरों से इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, आपका दवा काम ही नहीं करता है। बहुत सारी जगहों में आप झाड़ फूक भी कराए हैं, बाबाओं को, पंडितों को, मौलानाओं को भी दिखाए हैं, काम नहीं हो पा रहा है। और आपका इसमें जैसे लड़कियों का रिश्ते वगैरह, उसमें भी रुकावट होता है। रुकावट अगर जादू की वजह से हो गया है तो फिर रिश्ते में बहुत तरह का दिक्कत आता है। उसके बाद आपका कारोबार में, अचानक कारोबार में ठप पड़ जाना, घर में खैर बरकत ना होना, बार बार हादसे होना, रात में बुरे बुरे ख्वाब आना, घरों में घबराहट, कुछ अजीब सा आवाज आना, कुछ अजीब सा महसूस होना, कुछ बदबुओं का महसूस होना, ये सब जादू की अलामत है। ये सब चीज अगर आपके घरों में है तो समझ जाइए कि इसमें जादू, कोई दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है। और इसका सही इलाज अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको जिंदगी में सुकून नहीं मिल पाएगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कामयाब नहीं होने देना, घर में विवाद पैदा कर देना, बहुत तरह का जादू से किया जाता है जो कि आम इंसान समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर के पास जाइएगा, वो बीमारी का शक्ल में दिखाई मिलेगा उसको, उसका काम दवा देना, दवा देता चला जाएगा, रिपोर्ट जांच पर जांच करता चला जाएगा, आपका कोई मसला हल नहीं होगा जब तक कि ये सही चीज का इलाज नहीं करा लेते हैं। जो चीज आपके पीछे लगा है वो चीज अगर सही साफ नहीं हटाते हैं फिर आपका कोई मसला हल नहीं होगा। समझ लीजिए एक चीज की, आपके जिस्म में कोई घाव है और उस घाव को बार बार एक कील आके उसको जख्म में मार रहा है, तो जब तक कि वो कील आप नहीं हटाते हैं, जिस कील से आपको चोट लग रहा है, तब तक आपका जख्म भरने नहीं दिया जाएगा। अब दवा लगाते जाइए, दवा खाते जाइए, जख्म को फिर सहारा कर देगा। इसीलिए ये जादू की मिसाल के तौर पे, ये जादू जो होता है, जो इस जादू को जब तक आप काट नहीं कीजिएगा, इसको जब तक नहीं हटाइएगा, आपका जख्म ठीक नहीं होने देगा। मतलब यही है कि आपकी जिंदगी में जो परेशानियां हैं वो ठीक नहीं होने देगा कभी। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, जिस किसी को भी हमारे आसपास में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, जो दूर दराज बैठे हैं, जो ये परेशानी हाल में है, चाहे वो घरों में है, चाहे वो हॉस्टलों में है, चाहे कोई पढ़ने निकले वाले हैं,
या बाहर में कोई जॉब करते हैं, जिसके साथ भी इस तरह का मान लीजिए अगर किसी तरह का हादसा हो रहा हो या परेशान हाल है इस सब चीज़ों से, तो हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना मसले हमको बताएं। आपका इंशाल्लाह इसमें जो भी आपका दिक्कत है उस पर काम किया जाएगा और मुकम्मल तौर पे आपका ठीक होगा। जो दूर बैठे हैं, जो आ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन भी इंशाल्लाह उससे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन में भी काम हो जाता है। अपने मसले बताएं, फिर आपके ऊपर में तहकीक करके आपके ऊपर काम किया जाएगा। जो भी दिक्कत है सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस पैगाम को आगे तक पहुंचाएं। जो लोग परेशान हाल है, हमारा मकसद है जो लोग परेशान हाल है उसकी परेशानी जल्द से जल्द ठीक हो, और जो जगह जगह भटक रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं फिर भी उसको फायदा नहीं पहुंच रहा है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। मेरा मौला कायनात का करम है, निगाह है, जो बेइंतहा लोग ठीक हो रहा है और फायदा पहुंच रहा लोगों को। दुआ में याद रखें और हमको इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।